जय श्री राम। आश्रम में सीता को न पाकर राम और लक्ष्मण जब रोते बिलखते हुए उन्हें ढूंढते हुए जब आगे बढ़े तो जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु को रावण ने घायल कर दिया था। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, पर कहां ले गया है यह उन्हें नहीं पता। तो राम जी ने कहा कि हे तात, आप निश्चय रखिए, वो पापी जिस ओर भी गया है उसे अब कोई नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल, वो जहां भी होगा मैं उसका पता लगाकर उसकी चिता वहीं बना दूंगा। अब मेरे बाणों से उसे स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। जटायु ने प्राण त्यागने की आज्ञा मांगी राम जी से और राम जी भाव विभोर हो उठे। वो बोले, हे महात्मन, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर मुझे 3 लोक का ऋणी बना दिया है। आपने पुत्रवधू की भांति सीता की रक्षा की और अब मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपके वध का बदला लूंगा। श्री राम ने जटायु को पिता समान मानकर उनका अंतिम संस्कार किया। यह है श्री राम का उदार व्यक्तित्व, जिसने जटायु, जिन्होंने चांडाल पक्षी की योनि में जन्म लिया था, उनको भी उचित सम्मान दिया। ये थे श्री राम के आदर्श और संस्कार। अकेली असहाय सीता ने रावण के किसी भी बात का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया और वो बिना डरे अपने सतीत्व पर अडिग रहे। जिसके मन में राम नाम का सच्चा आधार हो, वो संसार में किसी से नहीं डरता। रावण ने उसे बहुत समझाया, लाखों प्रलोभन दिए, भयंकर राक्षसियों ने सीता को डराया, धमकाया, लेकिन उसके मन में राम का विश्वास और अपने सतीत्व का विश्वास ज्यों का त्यों बना रहा। यही है भारतीय नारी के सतीत्व का प्रभाव। आइए अब कबंध के प्रसंग की ओर चलते हैं। कबंध एक बहुत ही बलवान धनु नाम का गंधर्व था, जो संतों का बहुत मजाक उड़ाया करता था। उन्हें हर तरह से डराता, धमकाता था। मतलब जो नहीं करना चाहिए उसे संतों के साथ वो करता था। लेकिन अंत में क्या हुआ कि एक संत के श्राप के कारण वो भयंकर राक्षस बन गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी बलवान हो, चाहे हम कितने भी गुणवान हो, चाहे हमें कोई भी ऐसी अच्छाइयां हो, लेकिन फिर भी हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। पर राम जी की कृपा देखिए, राम जी का उदार व्यक्तित्व देखिए, राम जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। रावण की रानी मंदोदरी का जो चरित्र है वो भी अनुकरणीय है। वो जानती है कि उनका पति सीता का अपहरण करके लाया है, वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता है, उसकी तरफ इतना आकर्षित है, लेकिन फिर भी वो अपना स्त्री का जो एक नारी सुलभ स्वभाव होता है ना, मंदोदरी वो नहीं छोड़ती। वो सीता के लिए वस्त्र और आभूषण भिजवा रही है। ये केवल एक आदर्श नारी ही कर सकती है। शबरी माता का प्रसंग भगवान और भक्त के मिलन का अद्भुत प्रसंग है। श्री राम झूठे बेर खाते हैं, उसे सम्मान देते हैं और कहते हैं, आज वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही है। ऐसे मीठे बेर तो भगवान को बैकुंठ में भी नहीं मिल सकते। भगवान श्री राम ने ये झूठे बेर अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं खाए थे। उन्होंने ये बेर ऊंच नीच और जात पात का भेद मिटाने के लिए खाए थे। और जब शबरी ने ज्ञान और भक्ति का उपदेश देने के लिए कहा तो श्री राम बोले, माता, भगवान के निकट जाति पाति, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। और इस प्रकार आखिरकार माता शबरी को वो भक्ति के 9 प्रकारों का उपदेश देकर किष्किंधा की ओर चल पड़े। आइए अब हम भी चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।